नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज यूपी की शाम की बड़ी खबरें। यहाँ आपको 10 मिनट में उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण खबरें मिलेगी। आज की पहली खबर है कि यूपी किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर, किसानों के खातों में नहीं आएंगे रुपए। यूपी सरकार होल्ड करने जा रही किश्त। यूपी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े फार्मर रजिस्ट्री के काम में ढिलाई पर कई जिलों के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। सुल्तानपुर, बलिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर और बागपत जैसे जिले लक्ष्य से काफी पीछे हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने साफ कहा है कि अगर इन जिलों ने तुरंत गति नहीं बढ़ाई तो कड़ी कार्रवाई होगी। फार्मर रजिस्ट्री एक ऐसी सरकारी व्यवस्था है जिसमें किसानों की पूरी जानकारी, नाम, आधार, मोबाइल नंबर, खेत का विवरण, बोई गई फसल डिजिटल रूप में दर्ज की जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को एक पहचान देना और सभी सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे उनके खाते में पहुंचाना है। राम मंदिर को एटीएस एनएसजी कमांडोज ने घेरा, हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही अयोध्या में। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। शहर को 100 टन फूलों से सजाया जा रहा है। सड़कों पर लाइट और बैनर लगाए जा रहे हैं। नगर निगम की टीम मंदिर के आसपास एरिया से स्ट्रीट डॉग और छुट्टा जानवरों को पकड़कर दूसरी जगहों पर भेज रही है। आज सुबह 20 स्ट्रीट डॉग पकड़े गए। मंदिर पर फहराने वाला धर्म ध्वज जन्मभूमि पहुँच चुका है। मंगलवार को पीएम मोदी मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर पहली बार ध्वज फहराएंगे। समारोह में उन 100 दानदाताओं को आमंत्रित किया गया है जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में 2 करोड़ से ज्यादा दान दिया था। हालांकि शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया है। ट्रस्ट ने अपील की है कि 25 नवंबर को आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए न आए। संभल हिंसा, बरसी विवादित धार्मिक स्थल समेत 16 जगह मजिस्ट्रेट तैनात। संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की पहली बरसी पर प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। जिले के विवादित धार्मिक स्थल हिंदूपुरा खेड़ा और अंजुमन तिराहा सहित पूरे संभल इलाके को 16 सेक्टर में बांटा गया है, जहां मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने रविवार को यह आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि 19 नवंबर 2024 को महंत आर्य राजगिरी ने मोहल्ला कोट पूर्वी स्थित विवादित धार्मिक स्थल को हरिहर मंदिर होने का दावा किया था। योगी ने दी 95 प्रोजेक्ट को मंजूरी, 9 लाख किसानों को लाभ। खेतीबाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण निवेश सिंचाई है, वह भी समय पर। कहा भी गया है खेती हर चीज का इंतजार कर सकती है सिवा पानी के। खेत की तैयारी से लेकर बुआई के बाद फसल कटने के कुछ दिन पहले तक फसल विशेष की मांग के मुताबिक समय समय पर पानी की जरूरत होती है। चूँकि फ्रेश वाटर का सर्वाधिक हिस्सा खेती में ही उपयोग होता है, लिहाजा पानी के आसन्न संकट के मद्देनजर डबल इंजन मोदी और योगी सरकार का फोकस बूंद बूंद सहेजने के साथ किसानों के हित में सिंचन क्षमता में लगातार वृद्धि पर है। सहारा सिटी के वोटर मतदाता सूची से बाहर होंगे। लखनऊ के सहारा सिटी के वोटर अब मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। इनमें सुब्रतो की पत्नी स्वप्ना रॉय समेत परिवार के 19 लोगों के नाम हैं। इस समय SIR प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत BLO सहारा सिटी पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें वोटर नहीं मिल रहे। इसके चलते BLO ने सभी 19 लोगों के SIR फॉर्म दीवार पर ही चस्पा कर दिया है। बता दें कि बीते 6 अक्टूबर को नगर निगम प्रशासन सहारा शहर को सील कर दिया था। उसके बाद से यहाँ कोई नहीं रहता है। 22 नवंबर को स्वप्न रॉय ने भी सिटी से गृहस्थी का सामान निकलवा लिया। सीएम जनता दर्शन में 52 से अधिक फरियादी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए फरियादियों से मुलाकात की। 52 से अधिक पीड़ितों की शिकायतें सुनते हुए सीएम ने हर मामले पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों और SSP को सख्त हिदायत दी कि हर पीड़ित को न्याय मिले और जनपद स्तर पर ही उसकी समस्या का समय पर समाधान कराया जाए। यूपी में पहाड़ों से आ रही ठंडी हवा ने सर्दी अचानक बढ़ा दी है। बरेली, वाराणसी समेत 10 शहरों में कोहरा छाया है। मुजफ्फरनगर 9.4 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। इटावा, बुलंदशहर, मेरठ और अयोध्या में न्यूनतम पारा 10 डिग्री पहुंच गया है। संभल में खोजे जा रहे कश्मीरी सुरक्षा गार्ड और मजदूर दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को हुए
हुए बम धमाके में कश्मीरी कनेक्शन उजागर होने के बाद संभल में भी खुफिया एजेंसियां और पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। रविवार को इसी कड़ी में जिले में मीट फैक्ट्रियों, शुगर मिल और अन्य औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे कश्मीर से आए मजदूरों और सुरक्षा गार्डों का सत्यापन किया जा रहा है। 13 कश्मीरी वापस भेजे जा चुके हैं, 25 और कश्मीरियों को 25 नवंबर को वापस भेजा जाएगा। यह अभियान सुरक्षा को मजबूत करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोकने के उद्देश्य से किया जा रहा है। संभल में कुल 73 कश्मीरी सुरक्षा गार्ड और श्रमिक कार्यरत थे। सीएम योगी ने बोले, छल और छद्म से देश की डेमोग्राफी बदलने का किया जा रहा प्रयास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों ने दुनिया व भारत में सेवा को ही सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ, लालच और दबाव से भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए छल व छद्म का सहारा लेकर अपना ताना बाना बदलकर भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। राम मंदिर ध्वजारोहण पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, सारा काम धाम छोड़कर नंगे पैर जाऊंगा। राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। 2 दिन पहले जहां सत्य सनातन धर्म प्रचारक दिवाकराचार्य महाराज ने अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई नहीं देने का आरोप लगाया था, वहीं अब सांसद ने कहा है कि उन्हें अभी तक राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह का न्योता नहीं मिला है। यदि मुझे न्योता मिला तो सारा काम धाम छोड़कर मैं नंगे पैर ही वहां जाऊंगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस पलटी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात तेज रफ्तार एसी स्लीपर बस पलट गई। हादसे में 20 यात्री घायल हुए, इनमें 3 गंभीर है। उन्हें आगरा रेफर किया गया है। बस दिल्ली से रायबरेली जा रही थी। 35 यात्री सवार थे। हादसा रात में 1:15 पर बलदेव थाना इलाके में हुआ। यूपी में भाजपा ने उतारी बीएलए की फौज। यूपी में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया पर सपा ने सवाल उठाया है। सपा ने इसकी समय अवधि बढ़ाने की मांग की है। ऐसी ही शिकायत कांग्रेस की भी है। आरोप लग रहे हैं कि बूथ लेवल ऑफिसर BLO को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, उस पर दबाव बनाकर जबरन फॉर्म सबमिट पर टिक कराया जा रहा। जिन सीटों पर सपा के समर्थक ज्यादा हैं, वहां से 50-50 हजार लोगों के नाम काटने की साजिश रची जा रही। सपा का दावा है कि ये सारी बातें उनके पीडीए प्रहरी दे रहे हैं, SIR की तमाम खामियां उजागर कर रहे हैं। नए नोएडा की मुआवजा दरें को लिए नए फॉर्मूला पर विचार। यमुना प्राधिकरण के जरिए बसाए जा रहे जेवर क्षेत्र और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जरिए बसाए जाने वाले फेज 2 की मुआवजा दरों को नए नोएडा में लागू किया जा सकता है। इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण ने मुआवजा दरों से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया है। अब इन मुआवजा दर से संबंधित प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। यूपी में SIR ड्यूटी से तंग महिला टीचर का इस्तीफा। यूपी के नोएडा में SIR ड्यूटी से तंग महिला टीचर ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे में लिखा, मैंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के 215 फॉर्म फीड कर दिए हैं। अब मुझसे BLO का काम नहीं होगा, न ही पढ़ा पाऊंगी। मामला नोएडा सेक्टर 4 स्थित गेजा के उच्च प्राथमिक स्कूल का है। महिला टीचर का नाम पिंकी सिंह है। स्कूल प्रधानाचार्य नीलम सिंह ने बताया, पिंकी ने SIR अभियान में ड्यूटी न लगाने की अपील की थी, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। उन्हें रॉकवुड स्कूल में मतदान केंद्र की BLO की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रयागराज में कंगना रनौत के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू। प्रयागराज में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को देखकर भीड़ बेकाबू हो गई। लोग कंगना के साथ सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने के लिए मंच पर चढ़ने लगे। अचानक भारी भीड़ उमड़ पड़ी और अफरा तफरी मच गई। आयोजकों ने बेकाबू भीड़ को संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। लगातार बढ़ती भीड़ से कंगना असहज हो गयी और क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर निकल गयी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सभी निलंबित छात्र छात्राओं के निलंबन वापस ले जाने की मांगों को लेकर आज एक फिर छात्र यहां धरना प्रदर्शन किए जाने का ऐलान किया था। इसके लिए 2 दिनों से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बड़ी संख्या में छात्रों को विश्वविद्यालय के गेट पर पहुंचने की अपील की गई। उसी के तहत सोमवार की सुबह से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के गेट पर पहुंच गए। में छात्र पहुंचने लगे। दिशा छात्र संगठन की अगुवाई में यह आंदोलन हो रहा है। उधर सुरक्षा को देखते हुए सभी गेटों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है।
गोरखपुर में शुरू हुआ सीनियर सिटीजन केयर सेंटर। गोरखपुर नगर निगम की ओर से हाल ही में शुरू किए गए सीनियर सिटीजन केयर सेंटर में शहर के वरिष्ठ नागरिक लगातार पहुंच रहे हैं। यहां दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सेंटर के शुरू होने के बाद बुजुर्गों में इसे लेकर उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। 80,000 उपभोक्ताओं को OTS योजना से लाभ मिलेगा। 1 दिसंबर से शुरू होगी योजना। हापुड़ में एक मुश्त समाधान योजना OTS 1 दिसंबर से शुरू होगी। इस योजना से करीब 80,000 बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इसमें घरेलू और व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ता शामिल होंगे। साथ ही बिजली चोरी के 8,000 से अधिक मामले भी निपटाए जाएंगे। योजना के तहत 2 किलोवाट तक के घरेलू और 1 किलोवाट तक के व्यावसायिक 8,000 से अधिक मामले भी निपटाए जाएंगे। बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण में 50% तक की छूट मिलेगी। अयोध्या में भारी वाहनों का प्रवेश बंद। रामनगरी अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के मद्देनजर बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह प्रतिबंध 26 नवंबर तक लागू रहेगा। अमेठी और सुल्तानपुर से अयोध्या की ओर आने वाले सभी भारी वाहनों को रोका जा रहा है। इसके लिए जिले के प्रमुख स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं और वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। ध्वजारोहण समारोह के दिन 25 नवंबर को छोटे वाहनों को भी अयोध्या की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। गोरक्ष प्रांत में 40 लाख परिवारों तक पहुंचेगा RSS राष्ट्रीय सेवक संघ शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत चलाए जा रहे घर घर संपर्क अभियान के तहत गोरक्ष प्रांत के 40 लाख परिवारों तक पहुंचेगा। 5 नवंबर से शुरू हुआ यह अभियान गोरक्ष प्रांत में 30 नवंबर तक चलेगा। अब तक लगभग 20 लाख से अधिक परिवारों तक संघ के स्वयंसेवक पहुंच चुके हैं। संघ के प्रांत व क्षेत्र स्तर के पदाधिकारी भी लगातार द्वारा कर रहे हैं। वे भी लोगों के घरों में जाकर इस अभियान का उद्देश्य बता रहे हैं। CGST ने 125 करोड़ के 16,000 जोड़ी जूते किए जब्त। शहर में बनने वाले जूतों को कारोबारी बिना सरकार को टैक्स दिए फर्जी बिलों के बल पर ट्रेनों के जरिए यूपी के अन्य जिलों व विभिन्न राज्यों में भेज रहे हैं। इस काम को एजेंटों की मदद से किया जा रहा है। इसका खुलासा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST आगरा की रविवार को की गई कार्रवाई से हुआ। विभाग की टीम ने कलेक्ट्रेट के नजदीक एक गोदाम से 16,000 जोड़ी से ज्यादा जूते जब्त किए हैं। टीम अब जूता कारोबारियों का पता लगा रही है। मुरादाबाद में पराली जलाने पर 7 किसानों पर कार्रवाई। मुरादाबाद जिले में पराली और गन्ने की पत्तियां जलाने की घटनाओं पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। उप कृषि निदेशक संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में अब तक 7 किसानों पर पराली फसल अवशेष जलाने के आरोप में 35,000 का अर्थदंड लगाया गया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी मुरादाबाद के निर्देश पर गठित संयुक्त निगरानी टीम द्वारा की जा रही है, जिसमें राजस्व, कृषि और पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल हैं। सुल्तानपुर की 110 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय रुका। सुल्तानपुर में BLO बूथ लेवल ऑफिसर ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 110 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय रोक दिया गया है। इनमें से एक कार्यकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी FIR दर्ज कराने की भी चेतावनी दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ना और मौजूदा मतदाता सूची में मौजूद त्रुटियों को सुधारना है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर 7 से 8 किलोमीटर तक जाम। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह से भीषण जाम लगा हुआ है। कोतवाली क्षेत्र से दही थाना क्षेत्र तक करीब 7 से 8 किलोमीटर लंबा जाम होने से दोनों दिशाओं कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से कानपुर जाने वाली लेन पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई है। सुबह ऑफिस जाने वाले और स्कूल कॉलेज की बसों में सवार लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर यातायात पूरी तरह रेंगता हुआ नजर आ रहा है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिला यात्रियों को विशेष दिक्कत झेलनी पड़ रही है। इस बार 32 हेक्टेयर बढ़ेगा माघ मेला क्षेत्र का दायरा। प्रयागराज में संगम की रेती पर 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। वर्ष 2024 के माघ मेले की अपेक्षा इस बार के माघ मेले का दायरा ज्यादा बड़ा होने वाला है। 32 हेक्टेयर ज्यादा जमीन पर यह मेला बसने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी घोषणा की है। 2024 का माघ मेला करीब 768 हेक्टेयर में बसा था, लेकिन इस बार यह बढ़ाकर 800 कर दिया गया है। यही कारण
कारण है कि इस बार मेले को 7 सेक्टर में बांटा जा रहा है। मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इस बार माघ मेले में 20 लाख से 25 लाख कल्पवासी कल्पवास करने पहुंचेंगे। तो साथियों, यह थी आज यूपी की बड़ी खबरें। वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।